नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 न्यूज अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के जनपद रायपुर कटचुलियान के ग्राम पंचायत जुगनिही में। ये जुगनिही ग्राम पंचायत है। जुगनिही ग्राम पंचायत के ये आलम है, ये रास्ता है, रोड है। रोड को कैमरा घुमाइए, देख लीजिए। ये दरदशा है आज हमारा देश, आज हमारा हिंदुस्तान, जहाँ एक ओर स्वच्छता को लेकर, सड़क को लेकर, रोड को लेकर, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, हर एक समस्या को लेकर नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, वहीं मुख्यालय जनपद से लगा जुगनिही ग्राम पंचायत की ये दुर्दशा है। कैमरा घुमाइए, वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं कि यहाँ पर विगत कई वर्षों से ये रोड का, इस सड़क का रोना रहा है। विशेषकर बरसात में तो ऐसी दशा हो जाती है, ऐसी दुर्दशा हो जाती है, रोड की ऐसी हालत हो जाती है कि लोग यदि यहाँ के बीमार हो जाएं तो यहाँ पर उन्हें मचिया, खटिया या कि उन्हें खुद उठाकर ले जाया जाता है। न यहाँ पर वाहन आ जा सकता, पैदल चलने में भी दिक्कत होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार प्रयास भी किया, अपनी आवाज़ें भी उठाई, जनप्रतिनिधियों से दूरभाष के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों से भी मिले, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये रोना विगत कई वर्षों से रहा है। कितनी सरकारें आई गई, कितने सरपंच बने, लेकिन आज भी इस बस्ती का, इस ग्राम पंचायत के लोगों का रोना रहा है। जबकि इस रोड से ग्राम पंचायत जुगनिही, जो कि वार्ड 20 वार्ड के हैं, एक बड़ी पंचायत है, इस रोड से पूरे पंचायत के लोगों का आना जाना रहता है। प्रतिदिन लोग यहाँ से आते जाते हैं और हालत ऐसी है कि ऐसी स्थिति में अभी हम लोग आ रहे थे तो देख रहे थे कि बाइक में हम लोग थे, वहाँ से आना तो दिक्कत, आने के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बाइक में थे, बाइक स्लिप कर रही थी, धीरे धीरे किसी तरह से आए। ये जो रोड है लगभग 2 किलोमीटर, इस पूरे रोड की हालत यही है। यहाँ पर हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के ज़्यादातर लोग यहाँ पर निवास करते हैं और वहाँ पर आप सामने भीड़ देख रहे हैं, वही लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये भी जानकारी मिली कि इस रोड के लिए कितने बार पैसा आया, पैसा निकल भी गया, कागजों में इस रोड का काम पूरा भी हो गया, लेकिन रोड का हाल ज्यों का त्यों है। आज भी रोड की स्थिति वही है, आज भी लोगों का रोना है। हमारे बीच में यहाँ के ग्रामीण है, देखिए ये समुदाय, देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। ये ग्राम पंचायत जुगनिही के यहाँ के रहवासी हैं। यहाँ पर अनुसूचित जात जनजात के लोग रहते हैं, जिन्हें हम हरिजन आदिवासी भी कहते हैं। आइए हम उनसे सीधे चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनकी पीड़ा को, उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके आंतरिक हृदय में क्या संवेदना है, क्या पीड़ा है। आइए हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हमारे सामने एक महिला है। आपका नाम क्या है? सुनीता। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? ये सर हम बता रहे हैं कि हमारी बहू हुआ है, गर्भवती है, तो ये लेकर के हम जा रहे थे तो हमारी बहू एकदम से गिर पड़ी इस कीचड़ में। तो हम क्या करें, आज हम एम्बुलेंस को फोन किया तो एम्बुलेंस वाले भी नहीं कर दिए कि हम ये कीचड़ में नहीं आए। अब है 16 तारीख की बात है। हाँ, हमरे पिछले वर्ष में एम्बुलेंस ने क्या कहा? एम्बुलेंस के लोग बोले कि ये कीचड़ में हम नहीं आएंगे सर। तो हम क्या करें, हम पैदल ऐसे लेकर के गए तो हम वो पुलिया के पास हमारी बहू गिर पड़ी, डिलीवरी वाली। और हमारे पिछले वर्ष में हमारे यहाँ एक सर्प काट दिया लड़का को, तो वो खत्म हो गई कीचड़ के वजह से, एम्बुलेंस नहीं आई। और कुछ कहना चाहती हैं? क्या नाम बताया आपने? सुनीता। सुनीता। जैसे कि सुनीता कौन पीड़ा अपनी बयां कर रही थी कि इनके बहू है आपकी, डिलीवरी हुई थी, लेकिन एम्बुलेंस न आने के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी बस्ती में एक बच्चे को सर्प काटा था और सर्प काटने के कारण, ये सड़क के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आइए हम सीधे जुड़ते हैं। और कौन है बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है आशा कौर। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमको ये जो आपकी रोड है आपके गांव में, हाँ, ये सड़क की ऐसी दुर्दशा है। वार्ड नंबर का सड़क हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको स्कूल जाने में पतन होती है और लेकर जाएंगे, ना ऑटो आ रही है, ना 2 चक्का जा रही है, ना कोई वाहन नहीं आ रही, तो हम कैसे लड़के बच्चे पढ़ाएं लिखाएं। हमें इस 11 वार्ड नंबर का स्कूल रोड बहुत ज़रूरी है सर। और यही परेशानी है कि कोई बीमार हो गया, उसको नहीं ले जा पा रहे हैं कि समय से हॉस्पिटल पहुंचा दें। यही पिछले बार भी समस्या हुई थी कि एक लड़का को सर्प खाया, यही हॉस्पिटल ले जाने की समस्या, गाड़ी वाहन नहीं आया, उसके कारण ये बच्चा खत्म हो गया।
रोड के कारण ऐसी दिक्कतें होती हैं। कभी शासन प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने कहा इसके बारे में? ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि ऑनलाइन कट गया, संदेश पहुँचता नहीं, रोड बन गई है। आपके ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच भी रहे होंगे, वर्तमान सरपंच भी हैं, उनसे ये बात आप लोगों ने रखी कभी? उच्च अधिकारियों से कभी आप लोगों ने शिकायत की? हाँ रखे हैं सर, तो बोलते तो हैं वहाँ हम ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में भी बोलते हैं कि रोड बन चुका है। हाँ भाई देख वहाँ ऑनलाइन में बोलते हैं कि रोड कौन बोलता है? ऐसे अधिकारी नहीं बोलते हैं हाँ कि रोड बन चुकी है, जो कि मौके पर रोड नहीं बनी हुई है। मौके पे रोड नहीं बनी। तो धरातल में रोड नहीं बनी हुई। समस्या है कि जब आप लोग को विश्वास नहीं है तो आकर देखें। मतलब कि रोड बन चुकी है कि नहीं बनी। आपकी रोड के नाम से पैसा निकाला जा चुका है, रोड बन चुकी है ना? पीसीसी बनी था, पीसीसी रोड। देखिए दुर्दशा देखिए कि कागजों में दर्शाया गया है कि पीसीसी रोड का निर्माण हो चुका है। पब्लिक जनता यहाँ की काफी खुशहाल है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। उच्च अधिकारी इस चीज से वाकिफ नहीं होंगे भी तो पैसा यहाँ का निकाल लिया गया है और रोड बन गई है। जबकि दशा ऐसी है धरातल में, देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल ऐसा भरा हुआ है कि यहाँ पर लगता है कि पीसीसी की तो बात छोड़िए, यहाँ पर एक पत्थर का एक कंकड़ भी नहीं डाला गया है। दुख की बात यह है। और दर्शा दिया गया कि पीसीसी रोड बन गई है। यहाँ पर हमारी और महिलाएं हैं, बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ये यहाँ कोरोना रहा है, ये विगत कई वर्षों से कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर किसी जमाने में यहाँ पर राजेश तिवारी सरपंच हुआ करते थे, तभी ये रोड का निर्माण हुआ गया था, लगभग 30-35 साल वर्ष पहले। तब से लेकर आज तक इस रोड का निर्माण नहीं किया गया। शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया, सरकारी पैसे का आहरण किया गया और पैसा निकालकर लोगों ने हजम कर लिया और गरीब जनता के पेट पर लात मारने का काम किया है यहाँ की एजेंसियों ने, यहाँ के लोगों ने। हाँ बताइए आपका क्या नाम है? लंगड़ है न बहिरे जा सकित न भीतरे जा सकित। क्या नाम है अपना के? हमारा नाम है श्यामवती। हाँ बोलिए। हाँ बहिरे जाई थे तो कंदायन मटक के गिर जाई थे, गोड़ा वहाँ टूट जात है तो हम अब का रोई न को बहिरे नहीं जा दे, छींदा था अपन खेत बाड़ी छींदा था, मन कहाँ जाए का करे। हाँ रोड में पानी भरा है, हमारे द्वारा थे गड्ढा है। 20 साल से परेशान है। हाँ 20 साल से परेशान है, पैसा निकाल हम खा ले तो कह देते कि वो रोड बनी है। यह के थोड़ा देख ले अपन पंचे सबको, ये रोड चक्कर में कई जने मर गए, कोई नहीं हार सका। हाँ आपकी नजर में इसमें कौन दोषी है बताइए, आप बताइए। सब सेक्रेटरी सब दोषी मानते हैं आप? अब हम सबका दोषी मान रहे, जब हमारा रोड सही हो जाए तब हम मानेंगे को दोषी नहीं अधिकारी है। कर्मचारी जनप्रतिनिधि सब दोषी हैं। कहे से कि भाई हमका सामने रोड बनाए जहाँ एक ओर में भारत के संविधान में स्वच्छ वातावरण में जीने का आगे दे या कहाँ ना हो के लिए उल्लेख है, समानता का उल्लेख है, वहीं यहाँ पर आगे लेती है। हाँ बताइए। आरती रुपया आगे लेती है, काम कुछ नहीं बना सकती। क्या नाम है इनका? कौन से पद में है? आरती सेक्रेटरी नहीं है। रोजगार सहायक। सहायक पूरा नाम क्या है? पूरे गांव से घूस लेते हैं। पूरे गांव से घोंस खाए हैं पूरे गांव से। कौनो लड़कन के सियानन के कुछ काम नहीं बनती। अभी हाई में कहत तब शुरू धमकी अलग से देता। हाँ बताए सही है ये बात? सही है। 1,000 2,000 ये बस्ती के लोग हैं, बस्ती की महिलाएं हैं, इनके द्वारा चैनल के माध्यम से आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ की जो रोजगार सहायक है आरती, पैसा काहे पूरा नाम क्या है? आरती मिश्रा। उनके द्वारा किसी भी काम के लिए यहाँ से पैसा लिया जाता है, लोगों से पैसे की मांग की जाती है, लोग पैसा नहीं देते, काम नहीं करते। काम ही नहीं हो रहा। ये है परेशानी। और यहाँ पर ग्रामीण खड़े हुए हैं। आई पापा थोड़ा अपना बयान दे। आपका नाम क्या है? बहुत दिन जी बताइए। सर अगले साल हमारे पापा जी की मौत हो गई सिर्फ इस रोड के चलते। ट्रैक्टर वालों को बोले कि हमारे पिताजी को वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचा दो, तो बोले कि हम इस कीचड़ में नहीं जाएंगे। एम्बुलेंस को बुलाए तो एम्बुलेंस वाले बोले कि रोड तक के लाओ, उसके बाद हम ले जाएंगे, मगर तुम्हारे अंदर घर के अंदर नहीं आएंगे, मतलब तुम्हारे रोड में नहीं आएंगे, बहुत कीचड़ है। मतलब रोड की स्थिति ऐसी न होती तो हो सकता था कि उनकी जान बच जाती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रोड मतलब रोड की स्थिति ऐसी ना होती तो हो सकता है कि हमारे पापा जी की जान बच जाती,
लेकिन रोड के चलते हमारे पापा जी को हम नहीं ले जा पाए समय से हॉस्पिटल, तो हमारे पापा जी की जान चली गई और आने जाने में परेशानी होती है। हम सबको, बाल बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उनको जाने के लिए परेशानी होती है। कैसे जाएं स्कूल, ना तो यहाँ गाड़ी आती है ना कुछ आती है, तो हम गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते सर, इस सिर्फ रोड के चलते। हाँ विकट समस्या है रोड की, विकट रोना है। ये अपना दुख दर्द बयां कर रही थी, कह रही थी। हमारे बीच में काफी बुजुर्ग हैं हमारे बीच में, आइए हम उनसे जुड़ते हैं जो कि इसी वार्ड में के रहने वाले हैं और उनके उम्र को देखकर ऐसा लग रहा है काफी उम्र दराज है कि जिन्होंने जमाना देखा होगा। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं जिन्होंने अपने पंचायत को फलते फूलते अपने आगे एक नवजात से लेकर एक युवा अवस्था तक देखा होगा, काफी जमाना देखा होगा। ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में। बताइए आपका नाम क्या है? कल्याण प्रताप सिंह। जी बताइए ये रोड के बारे में साहब हम अपने विधायक जी से तीन बार मिले। हाँ, अपने जो विधायक है तो इसके पहले पंचवर्षीय योजना मिले, इस बार भी मिले कि साहब हमको कुछ न दीजिए, सिर्फ हमको रोड बनवा दीजिए। नहीं डलवाना है तो मुरुम डलवा दीजिए, कम से कम आने जाने के लिए हम लोग मान थोड़ा वो हो जाए। अपने यहाँ के जो पंचायत सेक्रेटरी हमसे मिले, वो बोले कि वो जो पहले वाले सेक्रेटरी थे वो गमन कर दिए हैं और एक्सीडेंट हो गया है, तो हम माने उसकी रिकवरी कर रहे हैं। हम आपसे इसमें मुरुम, हमने कहा कि मुरुम भर तो पड़वा दीजिए तो कम से कम आने जाने के लिए हो जाए। अब 1 किलोमीटर मेन रोड पड़ती है। अपने यहाँ के जो ये हैं जनपद सदस्य, उससे बोले, हाँ वो बोला कि बिल्कुल बनवाएंगे। वहाँ प्रस्ताव रखे, पहली पंचायत माने जब ये गठन हुआ तो पहले दिन हम लोगों ने ये रोड के बारे में प्रस्ताव रखे। सरपंच भी लोग भी था। अब सरपंच कहता है कि हमारे इस 3 हरिजन बस्ती है, कोई हमको वोट नहीं दिया, हम नहीं बन पाएंगे। यही साहब हालचाल है। टीचर में आदमी सरपंच का क्या कहना है? सरपंच का कहना है कि माने इधर के 3 हरिजन बस्ती है और वो वोट नहीं दिए हमको, तो हम नहीं बन पाएंगे। उधर बनवाएंगे जो हमको वोट दिए। ये तो हमारे इसके पहले वाले सरपंच जो बनवाए थे थोड़ा पीसी। ऐसा कहना है सरपंच का? ठीक, हाँ कहना है। सरपंच क्या बोलते हैं? कहते हैं कि हम रोड नहीं बनवाएंगे, हमको वोट नहीं दिए इधर के वोट नहीं मिले। बस्ती के लोग नहीं। 3 बस्ती है। बड़ा रोना है और ये बात सुनकर हंसी भी आती है कि जीतने के बाद चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो जनता का हो जाता है ना। तो उसका सबसे पहला धर्म बनता है जनता की सेवा करना। और लोग ग्रामीण बता रहे हैं कि सरपंच का कहना है कि हमको आप वोट नहीं दिए हैं तो मैं आपकी ओर ये रोड का निर्माण, रोड का काम मैं नहीं करवाऊंगा, कोई भी विकास कार्य मैं नहीं करवाऊंगा। आज के पढ़े लिखे इस युग में, आज जो कि जमाना कहाँ चला गया है, ऑनलाइन का जमाना है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। और ऐसे शब्द बोलने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएं कि हमारी आवाज़ आज नहीं तो कल कहाँ बहुत दूर तक भी जा सकती है, जिसका गलत असर हो सकता है। एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को इस तरह का बोलना नहीं चाहिए। ग्रामीण जन कह रहे हैं, सरपंच के खिलाफ भी यहाँ के ग्रामीण हैं, कह रहे हैं कि उनका कहना है कि मुझे वोट नहीं दिए हैं तो मैं रोड नहीं बनवाऊंगा, कोई प्रयास नहीं करूंगा। अब वास्तविक स्थिति क्या है, अब जो लोग बता रहे हैं वही मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर भी ग्रामीण है, हमारे कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और भाई आपका नाम क्या है? बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो बड़ी विडम्बना है यहाँ की। हमको रोड और नाली चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हमको रोड और नाली चाहिए बस, इतने बन जाए बहुत काफी है, बाकी मेरे कुछ नहीं चाहिए। इसके पहले आपने आवाज अपनी उठाई, बुलंद की आवाज। हमें बार बार शिकायत भी किया, लेकिन कलम मौखिक रूप में शिकायत किया, फोन से आवेदन से भी फोन पे किए, फोन से किए थे। हेल्पलाइन में किए फोन, प्रस्ताव आवेदन कुछ नहीं बोलते हैं। कलम में रोड बन गई है, पैसा पूरा खा गए, सरपंच सेक्रेटरी पूरा सब खा गए पैसा इसका। कलम में तो रोड बन गई है, उसमें दिखा तो आप भी देख सकते हैं कहीं से भी ऑनलाइन बनी होगी। पैसा पूरा खा गए, आई हम लोग यहाँ मर रहे हैं कीचड़ में, क्या करें हम लोग। 50 साल से ऐसे घर बनाए जाए। और कोई? हाँ बोलिए। 50 साल से ऐसे घर बनाए यहाँ, 50 साल से कैसे कंधाई में जूझ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।
कि कोई सुने। अधिकारी सुनने वाले हैं ना, सरपंच सुनने वाले कोई नहीं, भाषण नहीं है, कोई बात नहीं करता। हमारा कथा है पानी में डूब जाए कोई सुनैया नहीं, कोई सुने पानी डाले कोई सुन ले के पानी के काट जो करे तब क्या करेंगे। वो तो भाई बंधा हुआ तो फौरन रोड फौरन साले का पानी का ठीक है घर बहाते रोड घाल फौरन सीढ़िया लगे। और कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हमारा बैसाखी नाम है प्रजापति। ये बैसाखू प्रजापति जी अभी बता रहे थे, दुख दर्द बयां कर रहे थे, स्थिति वास्तविक स्थिति बता रहे थे। और देखिए वास्तव में रोड से मैं आ रहा था तो पूरे रोड में कीचड़ है। अस्पताल में ही नहीं पहुँच पाया। कौन कारण में घुस गया था? मजिला भाई। अच्छा आपका? हाँ। कब? आज 50 साल हो गए। 50 साल हाँ 40 साल हो गए। अरे टूट के नस्बात में कराया हाँ हमारे अस्पताल नहीं पहुँचे तो खत्म हो गए। यहाँ पर सबसे विकट समस्या है सड़क की। रोड को लेकर ग्रामीण लोग काफी नाखुश हैं और इस तंत्र से, सिस्टम से, शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से भी रुष्ट हैं। यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं। लोगों के अंदर एक तरफ क्रोध भी है, एक तरफ पीड़ा भी है। अपनी पीड़ा को वो शायद उस तरह से नहीं बयां कर पा रहे हैं, लेकिन टूटे फूटे शब्दों में जिस तरह से उन्होंने अपने पीड़ा को बयां किया तो उससे लगता है कि अंदर उनके अंदर काफी पीड़ा है। और ये रोड की हालत देखिए, अभी हम लोग आ रहे थे तो रोड जैसा लग रहा है कि जैसे कि नाली बनी हुई है। कहीं कहीं पर गड्ढे ऐसे लग रहे थे जैसे बिल्कुल टैंक वैंक के लिए गड्ढा खोदा गया हो। मतलब रोड की हालत ऐसी है। और इस रोड के न बनने के कारण आदमी के, इंसान की सबसे महत्वपूर्ण होती है जान, मृत्यु। रोड के चक्कर में यदि जान चली जाए, इस बस्ती के काफी लोगों की समय से ट्रीटमेंट न होने के कारण, समय से इलाज न होने के कारण, वहां तक समय से न पहुंच पाने के कारण, एम्बुलेंस यहां पर न आ पाने के कारण, समय से अस्पताल तक न पहुंच पाने के कारण काफी लोगों की हम मृत्यु भी हो चुकी है इसी रोड के कारण। यह एक अटल सत्य है, यह एक स्पष्ट रूप से आपके सामने है, दिख रहा है। लोग इस भीषण गर्मी में, जो कि बरसात आ गई है, और बरसात में और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। और रोड की हालत ये है कि बरसात में रोड की हालत और भी खराब हो जाती है। देख लीजिए कीचड़ बिल्कुल पड़ा है। तो कभी भी समय, किसी भी समय लोगों को अस्पताल जाने के लिए जरूरत पड़ सकती है, लेकिन रोड की हालत ऐसी है कि यहाँ पर अच्छा स्वस्थ आदमी नहीं चल पा रहा है तो मरीज कैसे जा पाएगा? उसको बिल्कुल ऊपर लाद करके ले जाना पड़ता होगा। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं। अच्छा अच्छा हम खटिया को डोला खटोला बनाते हैं, उसमें 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे पकड़ के लेके जाते हैं रोड तक। उसके बाद रोड से फिर गाड़ी मिलती है वाहन, तो ले जा पाए तो ले जा पाए। अगर कीचड़ खासा पानी गिरने लगा ना, वो भी गया, फिर वो मरी जाएगा घरी में, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये समस्या है साहब रोड के चलते। हमारी रोड किसी प्रकार आप लोग हम लोगों के ऊपर रहम खा के हमारी रोड बनवा दीजिए। और हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल रोड चाहिए। जहाँ विकास की नई नई इमारतें लिखी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर ये जनपद जो कि मुख्यालय है रायपुर करचुलियान, जहाँ जनपद सीओ भी बैठते हैं, तहसीलदार भी बैठते हैं और अनुविभागीय अधिकारी भी बैठते हैं। मतलब पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ बैठता है। लगभग 1.5 से अनुविभागीय अधिकारी वही हैं, जो कि लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में है। और स्थिति ऐसी है इस गांव की जैसे कि ये आज से 50 वर्ष पीछे जी रहा हो ये गांव। तो आप लोगों की सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ की रोड की है ना? अच्छा आइए जी यहाँ से लेकर रोड से हाँ। और 3 हरियन बस्ती है। यहाँ से 1 किलोमीटर रोड पड़ती है जी। 3 हरियन बस्ती है जी। और आज तक माने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग, 1000 से ऊपर। हाँ माने इस रोड में वो है काम करने वाले आदमी और सब काम करने वाले रोड लेबर बढ़ गई यही है। न टेम्पो आते हैं, बरसात के में तो बहुत ही मारा है। इसके बाद फिर आदमी हो गया टेम्पो इधर उधर से निकल जाता है। हाँ हम विधायक जी से मिले आए, ये हमारे जो जनपद सदस्य है उससे भी मिले, सरपंच से भी मिले। हाँ सब वही, हाँ बन जाएगा बस यही कागज में बन गई, पैसा भी निकल गया। अच्छा आप लोग ये बताइए, जैसे कि ये रोड के बारे में भी चर्चा कर रहे थे हम लोग, आप लोग प्रयास में लगे हैं और प्रयास किया जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा। कुछ समाज सेवी भी बाद में मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा।
कि यदि मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आप कितने वर्षों से लगभग जीते रहे होंगे इस साल में? जब से जन्म हुआ। जब से तक मने 32-35 साल से ऊपर हो रहा है। 30-35 साल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो अगला कदम क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? ऐसे ही जिएंगे इसी तरह कीड़े मकोड़े की जिंदगी आप लोग जिएंगे? हाँ, अब क्या करें सर, यही सर तो जी रहे हैं। लेटरिन को बोले कि बनवा लो तो सरकार द्वारा पैसा भी आया, तो सेक्रेटरी साहब बोले कि लेटरिन का पैसा मनरेगा में है, तो अब वही तो देख रहे हैं सर कि कब तक मनरेगा में रहेगा। वही भी नहीं मिला हम लोग को, और लेटरिन अपने अपने पैसा से बनवाए, और सेक्रेटरी साहब पैसा निकाल कर खा ली और बोले कि मनरेगा में है। कौन सा सेक्रेटरी? अरे आरती मिश्रा, रोजगार से? हाँ, रोजगार सहायक का। बताइए। हमसे पैसा घरा लाई लिहिनी 2000 काहे खातिर लिहिन? लेटरिंग का। हमका एक पैसा ना दिन ही ना लेटरिंग बनवा। कब लिहिन? अरे ये बहुत दिन हो गया। अगर बड़ा शौचालय नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, शौचालय के बाद आवास मिला है? आवास भर मिला। हाँ, आवास मिला। शौचालय के लिए आपसे 2000 रुपए लिया। किसने लिया? आरती। आरती का पूरा नाम क्या है? आरती मिश्रा। आरती पूरा नाम क्या है उसका? आरती मिश्रा, जो कि यहाँ की रोजगार सहायक है। लगता है काफी घूसखोर है, ऐसा सुनने में मिला। कई लोग उनके लिए बता रहे हैं कि जो 2000 रुपए वृद्ध महिला, इनकी हालत देखिए, शौचालय में नाम जोड़ने के लिए 2000 रुपए लिया और डकार गई, 2000 लड़का से लिए। और वो भी डायरेक्ट न लेकर अपने ससुर को भेजी थी, इनका कहना है। हाँ, पैसा लेने के लिए। लेटरिंग के कहाँ पता है नहीं। ये रोना है, बताइए। आप क्या कहना चाहती हैं? अरे हम काट जाइए। आप भी लगता है बहुत परेशान है। हम तो लंगड़ मनई आऊ मरी थे, तो हमार साहब सुनते नहीं आई का कही। हमारा टट्टी है कि साफ है, सब हमारे बचन के बंद है। रोड में कैसे जाई, कहाँ जाई? अब मनई देहरी थे, मरी थे लंगड़ मनई। लड़का बच्चा जे है तो बेचारी परेशान, दिन भर काम की ही। अब मैं तो मोर महिला टा रही के खाए बना, मैं का करें? पानी का दुख है, नलाई नहीं, नल नसाई के तो नाला नहीं बनवा बताही। अब कहाँ से पानी पिंगल पिए का पाई, का करी? नल की समस्या है। नल की समस्या, पानी भी। रोड की तो एक मुख्य समस्या है ही, रोड के अलावा भी बिजली, पानी, कई तरह की समस्याएं हैं। ये रोड आप लोग पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। कहाँ? सीएम रायपुर कर कल्याण में। बच्चा परेशान। तो इसी रास्ते से आप लोगों का आना जाना है? नहीं, वही घर है। बताइए किस तरह से दिक्कत होती है आने जाने में? बहुत बार साइकिल फंस जाती है, चैन टूट जाता है, वहीं पास इतना कीचड़ है और नल नहीं। ये और लोग भी पढ़ते हैं साथ? कितने लोग हैं? ये सभी यहाँ पर स्टूडेंट हैं। ये कक्षा 10th में पढ़ती हैं। सीएम रायपुर कर कल्याण, जो कि 2 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है, वहाँ पर पढ़ने जाती है। 5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, लगभग 5 किलोमीटर जाती है पढ़ने जाती हैं, और डेली इसी रोड से आना जाना पड़ता है। और ऋतुओं में किसी कदर इनका आना जाना हो जाता है, लेकिन बरसात आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और ये यहाँ पर ये छात्राएं हैं सीएम राइज की। आप भी पढ़ती हैं सीएम राइज में? किस क्लास में? 12th। सुरसा स्कूल में। ये साइकिल से जाती हैं यहाँ से? साइकिल का चैन टूट जाता है, साइकिल फंस जाती है, कभी साइकिल को उठाकर रखना पड़ता है, कभी कभी पैदल जाना पड़ता है। ये छात्राओं का कहना है। मतलब यहाँ के छोटे छोटे बच्चे और यहाँ की छात्राएं भी यहाँ से काफ़ी विद्यालयों में, सुरसा हो गया, रायपुर हो गया, यहाँ से लगे गाँव में स्कूल जाती हैं। लेकिन रास्ता तो यही है, तो आने जाने में इनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। जो कि पढ़ाई कर रही हैं, अपना भविष्य बना रही हैं, उनको भी काफ़ी यहाँ पर परेशानी है। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? जैसा कि अभी देख रहे थे, ये ग्राम पंचायत जोगनी हाई टोल प्लाजा के और आगे से इस बस्ती के लिए रोड निकलती है, जो कि रोड लगती नहीं कि रोड है। ऐसा देखने में लगता है कि पगडंडी है कोई चौड़ी सी, ट्रैक्टर के लिए क्यों बनी हुई है। जो कि ये रोड कई बार बन चुकी है, कई बार इसका निर्माण हो चुका है। कई बार ये ग्रेवल रोड के रूप में भी बन चुकी है, कई बार इसका पीसीसी निर्माण हो चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर की लीक बनी आने जाने के लिए। लेकिन कागजों में इसका काम हुआ है, बाकी कोई काम अभी तक रोड का नहीं हुआ है। पैसा कहाँ गया, कब इसके लिए पैसा मंजूर हुआ,
ये एक सोचने का विषय है। पैसा गया तो गया कहाँ? यदि पैसा गया निकला तो काम क्यों नहीं हुआ? देखिए इस बरसात की दोपहर में गर्मी का भीषण आलम है, पसीने बह रहे हैं, लोग परेशान हैं। और हम बच्चे पशु हैं, हम लोगन का पशु बनाया कि ये रोड नहीं बनेगा, ये पशु है यहाँ कहती मनुख नहीं है। जहाँ मनुख है तहाँ बन गए, जहाँ पशु है तहाँ नहीं बनी। यहाँ पर लोगन का पशु बनाए हैं। तो कहा कर कीचड़ में कहाँ मरी है? ऊपर जन का लागत है कि जो थोक साहेब बनवा देते रोड तो हाँ ऊपर रहेंगी तो थोड़ा कुटकुरे में चहला में मरी थे। देखिए ये बुजुर्ग महिला, इनका कहना है कि पशुओं जैसी हालत में जी रहे हैं हम लोग, पशुओं से भी बदतर। और जोगनहई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के साथ यहाँ पर हमारे समाज सेवी जो कि समाज सेवा करते रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तो जोगनहई बहन हमारे बीच में खड़े हैं जुम्मन भाई, जिनको जुम्मन भाई के नाम से जाना जाता है, जुम्मन खान जिनका नाम है, जो कि अक्सर लोगों के प्रति उनकी संवेदना रहती है, पीड़ा रहती है, गरीब जनता के प्रति हमेशा वो जुड़े रहते हैं, हमेशा उनके लिए कार्यरत रहते हैं। हमको लोगों को सुनने को देखने को भी मिलता रहा है। आइए हम उनसे सीधे जुड़ते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, जो कि उनकी भी एक ग्राम पंचायत है, उनका भी अधिकार है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या कहना है। ग्राम पंचायत जोगनहई की ये 3400 आबादी वाला क्षेत्र है और संजोग से इस रोड में हर वर्ग के लोग हैं। स्टार्टिंग से आप चालू करिए जय शुक्ला जी का घर, थोड़ा और आगे आइए तो पूरी जी आदिवासी बस्ती, थोड़ा और आगे आइए तो छत्री जी का घर, और आगे जाइए तो यादव जी का घर। ग्राम पंचायत जोगनहई की ये सबसे बड़ी रोड है और रायपुर मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा टोल प्लाजा के जस्ट पीछे। और आज भी पता नहीं क्या संजोग है, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, क्या कहने में इस रोड में रहने वाले लोगों के प्रति कि आज मैं 6वीं घटना में यहाँ पे आया हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि यहाँ पे माननीय न्यूज एंकर जी आए हुए हैं। मैं यहाँ पे घटना सुन के आया हूँ और जो 6वीं घटना है। इसके पहले देवांशु कोहार जी की घटना केवल एम्बुलेंस न आने की वजह से, मोतीलाल प्रजापति जी की घटना न आने की वजह से, और ये 6वीं घटना में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। 5 मिनट से लगाते हैं, रुकिए। देखना है कि माने ये विडम्बना है कि एम्बुलेंस वाले रोड में मना कर रहे हैं। खटिया का अब साधन नहीं रह गया, अब वो युग नहीं रह गया कि लोग खटिया में लाद के ले जाएं। तो ये कंडीशन है कि आज 5वीं 6वीं यहाँ घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद भी जहाँ मैं कई बार माननीय जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा और माननीय जी कंटिन्यू इस क्षेत्र की हर एक जनता से और रेखा प्रजापति जी से कई लोगों से डायरेक्ट मुलाकात हुई है जहाँ आए हैं, और जहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 1400 वोट पड़ी है तो 993 वोट भारतीय जनता पार्टी की रही है। संजोग इतना अच्छा रहा कि माननीय जी यहाँ के विधायक हैं, जनपद सदस्य जी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और आदिवासी समाज की हमारी बड़ी बहन है नीता कोल जी, और ग्राम पंचायत जोगनहई के सरपंच कट्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इस माननीय जी का आदेश अभी 10 दिन पहले गुड़ विधानसभा माननीय राउत साहब जी ने मेरे सामने ये बात सीओ साहब से बोले हैं कि उस रोड में तत्काल मुरुम डाला जाए, और इसके बाद भी रायपुर मुख्यालय के सीओ साहब अभी भी उस विषय में कोई चर्चा नहीं कर पा रहे। तो मैं चाहूँगा कि इस रोड की दुर्दशा माने जहाँ आज माने 12-12, 13-13 लोग का परिवार आज जहाँ से पलायन कर लिया है, चला गया है। नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर की दूर करोड़ रुपए एकड़ की जमीन 10,000 20,000 रुपए में दे के यहाँ से दूर जा रहे हैं कि बदवार पहाड़ में रहेंगे, बरसैता में रहेंगे, बसामन मावा में रहेंगे, पर ग्राम पंचायत जोगनहई में नहीं रहेंगे। और 12-12, 13-13 लोगों का परिवार में अपने सामने देखने वाला हूँ कि वो जहाँ से पलायन कर चुके इन्हीं समस्याओं के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि इस रोड की समस्या के कारण, बाकी कुछ नहीं, यहाँ लाइट है, पानी है। अभी परसों के दिन जहाँ से 150 लेडीजे माननीय जी के स्वागत के लिए पीली साड़ी पहन के मैं ऑटो में बैठाने वाला हूँ। आप लोग सब कोई गए? और माननीय जी के कहने के बाद भी सीओ साहब जी के कान में जू नहीं रेंग रहा है कि यहाँ पे मुरुम डाल दिया जाए। ये बहुत जांच का विषय है और मैं चाहूँगा कि इस रोड में ये चीज़ होना चाहिए। बच्चे तड़फ रहे हैं, लेडीजें तड़फ रही हैं। डिलीवरी की ये कहानी है कि डिलीवरी में औरत लेके चल रहे हैं, खटिया में लादे हैं और बेचारी वो दर्द पीड़ा क्या है, खटिया से नीचे गिर रही है।
माने जे भी रोड की जे विडम्बना है। आज 10 वर्ष से माने रोड में ये कंडीशन है कि गाड़ी हम लोग वहाँ रोड में खड़ा करके आए। तो ये चीजें होना चाहिए और रोड तत्काल बनना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आरसीसी बनाया जाए, बारिश के दिनों में तत्काल आरसीसी बनाया जाए, पर कम से कम इतना बना दिया जाए कि जहाँ एम्बुलेंस आ जाए और जहाँ के लोग अगर बीमार पड़े तो एम्बुलेंस में बैठ के एम्बुलेंस से अपनी दवा करा सके, हॉस्पिटल तक पहुंच सके। रोड बनना चाहिए। रोड की अटूट पीड़ा है और इस पीड़ा के साथ हम भी आपके साथ में हैं। और जहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं इस रोड की पीड़ा से आए हुए, बाकी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लाइट है और जो जहाँ मिल रहा है, अब आज़ादी के 75 वर्ष अमृत भारत के काल में जी रहे तो संपूर्ण सारी व्यवस्थाएं हैं, पर सबसे बड़ी कठिन व्यवस्थाएं हैं कि माने आटा पिसाने के लिए जा नहीं पा रहे, दवाई गोली लेने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो रोड की अटूट समस्या है, रोड बनना चाहिए। और हमारे सामने समाज सेवी राजेंद्र सिंह सिब्बू जी हैं, आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं कि उनका क्या कहना है। आज हम लोग जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अंतर्गत जोगिनहई ग्राम पंचायत में ग्रामीण जनों ने हमें बताया कि यहाँ सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग जब यहाँ पर आए, ग्रामीण जनों से बातचीत की और सभी लोगों ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, जिस तरह से उन्होंने जो पिछले कुछ वर्षों में घटनाएं घटित हुई हैं, इस सड़क के कारण से किसी की जान चली गई, कोई अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया, महिलाएं डिलीवरी के दौरान माने अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसी बहुत सारी विकट समस्याओं के संबंध में सबने बताया। यहाँ के जिस तरह से यहाँ के लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उससे हमें यह लगता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी ये जोगिनहई ग्राम पंचायत जो है वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए तैयार है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकारें जब बनती हैं, सरकारों का मुख्य एजेंडा होता है अपनी बात सबसे पहले अपने वचन पत्र में वो यही बात कहते हैं कि बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर ये जोगिनहई ग्राम पंचायत माने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और यहाँ की जनता करा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। 2020-21 से लेकर के जिस तरह से ग्रामीण जनों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायतों के माध्यम से पैसा निकाला गया सड़क निर्माण के नाम पर, लेकिन सड़क निर्माण में माने मिट्टी भी नहीं डाली गई, न कुछ निर्माण कार्य हुआ है, उसके बाद भी उस पैसे का गबन हुआ। इसके बाद भी कई बार शासन प्रशासन की तरफ से कुछ कार्यवाहियां सुनने को मिली, बताया गया कि सड़क बनने वाली है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनवाई। यह भी एक बड़ा गंभीर विषय है। और ग्रामीण जनों ने जिस तरह से अभी बात आई कि माननीय विधायक जी को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था, विधायक जी के बारे में भी लोगों ने बताया कि विधायक जी ने सीओ साहब को फोन किया था। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि यहाँ से लेकर के और केंद्र तक सारे जनप्रतिनिधि उनके हैं, और उसके बावजूद भी अगर एक कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहा है तो हम लोग इस जोगिनहई ग्राम पंचायत के जो गरीब जनता है, यहाँ के आम जनमानस है, इनकी लड़ाई के लिए जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस संबंध में लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आमरण और भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 2-3 दिन का समय हम देखेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे, समय देंगे, और अगर 2-3 दिन के अंदर तत्काल कुछ न कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकला तो हम लोग उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे और यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो जाता, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ की रोड की समस्या के बारे में, इसके अलावा भी बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। अभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, ग्रामीणों ने बताया, और यहाँ पर काफी लोग खड़े हैं। तो आपकी ये समस्या है विगत कई वर्षों से बनी है और चली ही आ रही है ना। और काफी समस्याओं के बारे में आप लोगों ने अवगत कराया। लोगों की रोड न होने के कारण काफी लोग समय से इलाज न होने के कारण मृत्यु भी हो चुके, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, क्या संदेश देना चाहते हैं बताइए। नहीं किसी से अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते देखिए, एक साथ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के रहवासी, जोगिनहई ग्राम पंचायत के लोग ये संदेश दे रहे हैं, ये आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं शासन प्रशासन तक और अधिकारियों तक अपनी आवाज चैनल के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं कि मुझे अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैं कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। शासन प्रशासन, हमारी सरकार जो भी है, जो मुझे अधिकार संविधान में जो मुझे अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार जो हमें मिलने चाहिए, खासकर सड़क
रोड के लिए विशेषकर ये इन लोगों का कहना है कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोड चाहिए, और भी जो व्यवस्थाएं यहाँ की दुरुस्त नहीं है वो दुरुस्त होनी चाहिए, जो कि इनका अधिकार है, इनका ही पैसा है। शासन प्रशासन जनता के हित के लिए यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, वो हमारे सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जब ये वोट देते हैं तब यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो सेवा करने का मौका देते हैं। यही ग्रामीण, यही गरीब तब जाकर वो जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि जनता की सेवा करें। ये इन्हीं का पैसा है, इन्हीं का अधिकार है, और ये अपने अधिकार के लिए आवाज अभी तक यहाँ पर बुलंद करते आ रहे हैं। आप देख रहे थे चैनल के माध्यम से, रीवा जिला से लगा रायपुर करचुलियान है। रायपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ये जुगनिहाई ग्राम पंचायत है, और यहाँ पर विकट समस्या थी सड़क की। अब विशेषकर बरसात में अभी हाल आपने देखा, चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया, लोगों का बयान लिया गया, लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। यहाँ पर कुछ समाजसेवी भी थे, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त थी, वो भी कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, और ये समस्या विगत कई वर्षों से चली आ रही है, और इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बताया भी गया कि कई बार ये रोड कागजों में बन चुकी है, लेकिन धरातल में आज भी इसका अस्तित्व बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, अस्तित्व विहीन दिख रही है। तो इन लोगों का कहना है कि यदि सुनवाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ, रोड का निर्माण नहीं किया गया, तत्कालिक कोई व्यवस्था बरसात में नहीं की गई, पुनरावृत्ति उस तरह की ना हो जिस तरह की घटनाएं घट चुकी है, यदि रोड का तत्कालिक कुछ उपचार, कुछ समाधान नहीं किया गया, तो हम निश्चित ही 2-3 दिन बाद, यहाँ पर कुछ समाजसेवी थे, बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद हम धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, ये इनका कहना है। जय हिंद।